नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए समंदर के बीच एक विशाल तेल से भरा जहाज जिस पर लहरा रहा है रूस का झंडा। अचानक अमेरिकी सेना उस जहाज को घेर लेती है, कब्जा कर लेती है और कुछ ही घंटों में एक खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि यूएस ने रूसी ऑयल टैंकर जब्त किया। जहाज पर 3 भारतीय भी मौजूद। अब सवाल यह है कि क्या यह खबर सही है? 3 भारतीय वहां क्या कर रहे थे? क्या अमेरिका को किसी दूसरे देश के जहाज को जब्त करने का अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के छात्रों के लिए यह खबर परीक्षा में क्यों बेहद जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ के नजरिए से समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है कि अमेरिका सेना या यूएस कोस्ट गार्ड ने एक रूसी झंडे वाले ऑयल टैंकर को समुद्र में जब्त कर लिया है और उस जहाज पर मौजूद क्रू में 3 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। जैसे ही यह खबर सामने आई, भारत में खासकर छात्रों के बीच कई सवाल खड़े हो गए। कोई पूछ रहा है कि क्या यह खबर सच है, कोई जानना चाहता है कि अमेरिका ने यह कार्रवाई क्यों की और कोई यह समझना चाहता है कि इस घटना का भारत से क्या लेना देना है। अगर आप भी करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सैंक्शन, मैरीटाइम लॉ और भारत की विदेश नीति चारों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने एक रूसी झंडे वाले ऑयल टैंकर को समुद्र में रोका और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज उन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था जो रूस पर लगाए गए हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक और व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर रूस के तेल और गैस कारोबार को लेकर। अमेरिका का मानना है कि कुछ रूसी जहाज प्रतिबंधों से बचने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी शक के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, 3 भारतीय उस जहाज पर क्यों थे? दरअसल आज की ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में अलग अलग देशों के नागरिक एक ही जहाज पर काम करते हैं। भारतीय समुद्री कर्मचारी यानी इंडियन सी फेरर्स दुनिया भर में जाने जाते हैं और बड़ी संख्या में विदेशी जहाजों पर काम करते हैं। यही वजह है कि इस रूसी टैंकर पर भी अलग अलग देशों के लोग क्रू में शामिल थे, जिनमें 3 भारतीय नागरिक भी बताए जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भारत सरकार की तरफ से वहां थे, बल्कि वे प्रोफेशनल तौर पर अपनी नौकरी कर रहे थे। यहाँ छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि इंडियन सी फेरर्स और ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में भारत की भूमिका क्या है। यह खबर उसी से जुड़ी हुई है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा प्रशिक्षित समुद्री कर्मचारी विदेशी जहाजों पर काम करने जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद में भारतीय नागरिक फंसते हैं तो वह खबर भारत के लिए डिप्लोमेटिकली सेंसिटिव बन जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को किसी रूसी जहाज को जब्त करने का अधिकार है? यहीं से यह मामला इंटरनेशनल लॉ से जुड़ जाता है। समुद्रों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी यानी UNCLOS के तहत तय किए गए हैं। अगर कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में है तो सामान्य तौर पर उस पर उसी देश का कानून लागू होता है जिसका झंडा वह जहाज लेकर चल रहा है। लेकिन अगर किसी जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का शक हो या वह किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाए तो कुछ परिस्थितियों में दूसरे देश कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका इसी कानून तर्क का सहारा लेकर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। छात्रों को यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मामला सिर्फ एक जहाज का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आज की दुनिया में ताकतवर देश कैसे प्रतिबंधों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। अमेरिका लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों को अपनी फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाए हुए है। ईरान हो, उत्तर कोरिया हो या फिर रूस, अमेरिका ने कई देशों पर सैंक्शन लगाए हैं और समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार पर भी कड़ी नजर रखी जाती है। अब बात करते हैं भारत के लिए इस खबर की अहमियत की। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ अपने रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं किए। भारत ने बार बार कहा है
कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले करेगा। रूस से तेल खरीदना भी उसी नीति का हिस्सा रहा है। हालांकि इस मामले में भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन जहाज पर भारतीय नागरिकों की मौजूदगी भारत को इस मुद्दे पर सतर्क रहने के लिए मजबूर करती है। यही वजह है कि ऐसी घटनाओं पर भारत का विदेश मंत्रालय नजर बनाए रखता है और जरूरत पड़ने पर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परीक्षा के नजरिए से देखें तो यह खबर आपको कई संभावित सवालों की तैयारी कराती है, जैसे इंटरनेशनल सैंक्शन क्या होते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है, इंडियन डायस्पोरा या इंडियन वर्कर विदेशों में किन जोखिमों का सामना करते हैं और सबसे अहम, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि भारत किसी एक गुट के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं करता। यह घटना दिखाती है कि भारत को अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है, वहीं लंबे समय से भारत का रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में अहम सहयोगी रहा है। ऐसे में जब कोई घटना इन दोनों से जुड़ती है तो उसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हों, तो वह भारत की फॉरेन पॉलिसी की परीक्षा बन जाती है। छात्रों को यह भी समझना चाहिए कि यह खबर सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की जियोपॉलिटिक्स की झलक भी देती है। आने वाले समय में एनर्जी रोड्स, ऑयल टैंकर और समुद्री रास्ते और ज्यादा विवादों के केंद्र बन सकते हैं। साउथ चाइना सी, रेड सी, ब्लैक सी, ये सभी क्षेत्र पहले से ही तनाव में है। ऐसे में ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा, उन पर नियंत्रण वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को आप जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों से जोड़ सकते हैं। जीएस 2 में यह इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन यूएस रसिया ट्रायंगल से जुड़ती है, जबकि जीएस 3 में यह एनर्जी सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित है। वहीं एसएससी और डिफेंस एग्जाम्स के लिए यह एक मजबूत करंट अफेयर्स टॉपिक बनता है, जहां फैक्चुअल एनालिटिकल दोनों तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात, अभी तक इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे यह साफ हो जाए कि भारतीय नागरिकों की स्थिति क्या है। लेकिन यह साफ है कि खबर को पूरी तरह अफवाह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ने रिपोर्ट किया है। ऐसे में छात्रों को चाहिए कि वे इस खबर को इमोशन से नहीं बल्कि एनालिसिस के साथ समझें। तो कुल मिलाकर यह घटना हमें सिखाती है कि आज की दुनिया में एक जहाज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र बन सकता है और उस जहाज पर काम कर रहा एक भारतीय नागरिक भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि करंट अफेयर्स सिर्फ खबरें याद करने का नाम नहीं है, बल्कि हर खबर के पीछे छुपे बड़े कॉन्टेक्स्ट को समझने का नाम है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।